हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 12th की भी बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का जो हमारा पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे क्लास 11th में हम लोगों ने बिजनेस देखा कि व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। तो आज हम अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम को देखते हुए, हमारे बोर्ड्स बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, लमसम हमारा मार्च में बोर्ड्स हो जाएगा। तो हम पहला चैप्टर आज कवर करेंगे। पहले चैप्टर का कुछ टॉपिक आज हम देखेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम हिंदी में कहें तो प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इट मीन्स कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। अगर बात करें तो मैनेजमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है। अगर देखें तो क्या है, मैनेज, मैन और थिंग्स। मैनेजमेंट थिंग्स का मतलब क्या होता है कि जो लोगों को और थिंग्स को क्या करे, मैनेज करे, एक प्रॉपर प्लेस पे प्रबंधित करे, मैनेज करे, तो ताकि वो अपनी बेहतर कुशलता के साथ, बेस्ट कैपेसिटी के साथ वर्क को कर सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। लेकिन अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवनेस। देखिए यहाँ पे 3 शब्द आए। नंबर 1 आया हमारा प्रोसेस, है ना। नंबर 2 आया हमारा इफेक्टिवली एंड नंबर 3 आया हमारा इफेक्टिवनेस। देखिए किसी भी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि वो काम हमारा इफेक्टिवनेस हो और इफेक्टिवली हो। इट मीन्स समय भी कम लगे, टाइम भी कम लगे और काम भी अच्छा हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में, हमारे बिजनेस में ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अगर हम लोग बात करें तो हम हर व्यवसायी यही चाहता है, हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, कम लागत हो और अधिक उत्पादन हो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया। जैसे प्रक्रिया में क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसको पहले से ही क्या कर लेना, सोच लेना। थिंकिंग इन एडवांस वो भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर आएगा। देन दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स, कैपिटल और रॉ मटेरियल का क्या कर देना, ऑर्गेनाइज कर देना, जिससे कि हमारे बिजनेस आगे ग्रो कर सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देन थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो स्टाफिंग, जिसको हम बोलते हैं नियुक्तिकरण। स्टाफिंग क्या होता है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। मतलब सही समय पर सही व्यक्ति को उसकी सही योग्यता के हिसाब से संगठन में नियुक्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, नियुक्तिकरण कहते हैं। फिर अगर हम आते हैं तो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली क्या होता है, देखिए डायरेक्टिंग मतलब कि डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएट एक्शन, कि जब तक एक डायरेक्टर का दिशा निर्देशन आपको नहीं मिलता, एक प्रबंधक का दिशा निर्देशन आपको नहीं मिलता, एक निर्देशक का दिशा निर्देशन आपको नहीं मिलता, तब तक आप वर्क को स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो इट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरविजन द एम्प्लॉय सो दैट देयर बेस्ट एफर्ट टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या करना कि अपने ही कर्मचारियों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, है ना, उसको सुपरविजन करना, ताकि वो बेहतर कुशलता के साथ काम को कर सके और लक्ष्यों को हासिल कर सके। ये बेसिकली हमारा बताता है डायरेक्टिंग। देन कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस की, मतलब प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसके बीच में कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और डेविएशन निकाला जाता है कि जो हमने सोचा है वास्तव में वो चीज़ें हमें प्राप्त हुई या नहीं हुई। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपने 12th के बोर्ड्स में 85% सोचा कि हमको 85% जो है नंबर या 85% इंक्रीज करने हैं। देन आपका जो रिजल्ट आया वो 75% आया। इट मीन्स ये आपका क्या है,
प्लान्ड परफॉर्मेंस है और ये आपका क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। मीन्स 10% का क्या हो गया यहाँ पर, आपका जो आपने सोचा वो अचीव नहीं हो पाया। तो इसको ही हम लोग क्या करते हैं, सुधारते हैं। इसको हम लोग सुधारते हैं और वही सुधारने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग, जिसको हम लोग नियंत्रण भी बोलते हैं। तो इट मीन्स अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। और क्या करता है, गेटिंग थिंग्स डन विथ एम, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग उद्देश्य बनाते हैं, उनको अचीव करता है, उस गोल को अचीव करता है। और कैसे, इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवनेस, मतलब प्रभावशीलता से और कुशलता से, समय भी कम लगे और जो है हमको अच्छी चीज़ें लो कॉस्ट भी लगे और सारी चीज़ें समय से मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब देखिए, मैनेजमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उस टर्मिनोलॉजी को हम नहीं समझेंगे, उस शब्दावली को हम नहीं समझेंगे, तब तक मैनेजमेंट बेसिकली हमको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम जाने कि यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, नंबर 1 आया है हमारा इफेक्टिवली एंड नंबर 2 आया है हमारा इफेक्टिवनेस। अगर इफेक्टिवली की बात हम करें तो जो इफेक्टिवली होता है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यह समय पर कार्य को पूरा करने से संदर्भित है। अरे अगर हम लोग ये बात करें, अगर हमारा सिलेबस टाइम से पूरा होगा तो चीज़ें हमको ज़्यादा आएंगी, हम रिवीजन कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सिलेबस टाइम से नहीं पूरा होगा तो हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन होगा, एक हमारे मन में भार आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी काम समय से पूरा हो, जो चीज़ें हम, जो ऑब्जेक्टिव सेट करें, जो गोल हम सेट करें, वो टाइम से पूरा हो। दूसरा होता है हमारा इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि यह संसाधनों की बर्बादी के बिना न्यूनतम लागत के साथ कार्य को सही ढंग से पूरा करने को संदर्भित करता है। अब ये क्या है, जैसे हम लोग बात करें इफेक्टिवली की, तो सबसे पहली बात कि हमारा टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इट मीन्स अच्छे से काम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि टाइम टू टाइम वर्क जो है हमारा कंप्लीट हो, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं, जो प्लान किया जाए, उस प्लान के मुताबिक जो है हमको जो है काम समय से पूरा हो जाए। और इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि कम कास्ट लगे, है ना, समय कम लगे और हमको जो है चीज़ें अच्छे से प्राप्त हो जाएं। तो जब भी कोई पर्सन मैनेजमेंट करता है तो मैनेजमेंट में इफेक्टिवली और इफेक्टिवनेस आता है और एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब क्या कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनका मिक्सचर ही क्या मिला के बनता है, मैनेजमेंट बनता है। अगर हम बात करें तो इसके जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आया है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता ही यही है कि प्लानिंग क्या है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। प्रबंध, ये मैनेजमेंट के क्या होते हैं, कार्य होते हैं, प्रबंध के कार्य होते हैं। जब हम उसको आगे पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम बात करें तो अब हम मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, मैनेजमेंट क्यों बनाया गया, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रबंध की विशेषताएं। अब प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, प्रबंध की जो विशेषताएं हैं बेसिकली बच्चों, तो नंबर 1 है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है।
लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए ये हमारे ए है और मान लीजिए ये हमारे कौन है, बी है। इन दोनों ने एक गोल सेट किया और गोल सेट किया कि हमको जो है एक ईयर में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो इन्होंने क्या किया, टारगेट सेट किया। और टारगेट जब सेट करेंगे तभी ज़रूरत पड़ती है किसकी, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट है तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब एक लक्ष्य को पाना है अगर, तो हमको प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अब इन लोगों ने दिमाग में एक थॉट आया कि हमको एक साल में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो उसी हिसाब से अपना क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। और अगर इनका मैनेजमेंट प्रॉपर वे में रहा तो ये अपने गोल को अचीव कर लेंगे। जब भी हम कोई लक्ष्य लेते हैं, अगर हमारे पास गोल है कोई, तभी हम मैनेजमेंट करते हैं। विदाउट गोल कोई व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं करता। हम कोई शॉप खोलते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप लोग जैसे बोर्ड्स में हैं तो बोर्ड्स में अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो वो भी आपका क्या है, मैनेजमेंट है। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो आपके घर में आपकी मम्मी खाना पीना प्रॉपर सारा मैनेजमेंट करती हो, खाने पीने का मैनेजमेंट हो गया। आपके पापा पूरे घर का खर्चा देखते हैं, कौन क्या फीस लगनी है, क्या करनी है, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे घर को मेंटेन करना है, वो पापा का मैनेजमेंट है। हमारा मैनेजमेंट क्या है, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं, समय से उसको रिवाइज करते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति मैनेजमेंट करता है और यह पूरी दुनिया मैनेजमेंट पर ही टिकी हुई है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे के हम लोग फीचर्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।